नमस्कार, आप देख रहे हैं BS4 हिंदी न्यूज चैनल, जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। और ये वो जगह है जहां आपको सिर्फ हक और सच के साथ खबरें मिलेंगी। लेकिन अगर आप एक सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे चल करके आपको इस चैनल पर एक से बढ़कर एक खबरें हम देने का वादा करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। ममता के घर पहुंची CID, बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कालीघाट स्थित आवास पर CID टीम के पहुंचने से सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि TMC से जुड़े एक विवादित दस्तावेज और कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। CID की टीम अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंची थी। हालांकि विपक्ष इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की दिसंबर तक टालने की याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। बेंगलुरु दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में लगी आग। दिल्ली में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया की बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में गुरुवार शाम इंजन में आग लगने की आशंका के बाद हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक स्थिति को देखते हुए विमान की इमरजेंसी दिल्ली में लैंडिंग करानी पड़ी। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा। सपा सरकार बनने पर यूपी के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 40,000 की पेंशन। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, महिलाओं को 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। भाजपा सरकार में स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान किया गया। एनडीए में बवाल, अपने ही सहयोगी छोड़ेंगे साथ। बीजेपी के सहयोगी का बड़ा बयान। खबर बहुत बड़ी है कि जहां बीजेपी चारों ओर से बैकफुट पर है, वहीं अपने ही मददगार सहयोगी नीतीश कुमार ने एक बयान जारी करके बीजेपी की चिंता में डाल दिया है। नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम पद न देने की वजह से भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं इस बार उन्होंने कह दिया है कि मैं अपनों के कहने से इधर उधर चला गया, लेकिन अब लौट कर आ रहा हूं और अपनों के साथ ही रहूंगा। रत्ती भर सबूत है तो गिरफ्तार कर लीजिए। पंजाब में बम धमाकों के कुछ दिन बाद बीजेपी ने किया बड़ा दावा। पंजाब में हाल के बम धमाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सियासत तेज हो गई है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जांगर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार के पास तुम्हारे कोई भी खिलाफ सबूत है तो बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए। बंगाल की जीत के साथ किसानों की बल्ले बल्ले। PM किसान सम्मान निधि का बड़ा तोहफा। सालाना मिलेंगे 9,000 रुपये। कई सारी योजनाओं में से चलने वाली योजना किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो आपको 6,000 रुपये साल के दिए जाते थे, उसमें बढ़ोतरी करके सरकार ने अब आपके पैसे को 9,000 रुपये देने का ऐलान किया है, जिसकी अगली किस्त अगले महीने में ट्रांसफर की जाएगी। आने वाले 8 दिन बीजेपी के लिए बन सकते हैं नई मुसीबत। कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया एक नया आंदोलन। बीजेपी ने दिखा दी अपनी ताकत। जरा गौर करिए इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए क्या आप इस देश में कोई आंदोलन भी नहीं कर सकता। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस ने एक नए आंदोलन की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि वोट चोरी और सीट चोरी को लेकर के अलग अलग तरह से विरोध जताए जा रहे हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा द्वारा, प्रशासन द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अब अगली खबर देखिए। बंगाल और असम का जो चुनाव रद्द होने की मांग हुई तेज। और आपको बता दें, इस बार चुनाव रद्द कराने की जो मांग है वो किसी आम आदमी ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मिलकर के कहा है कि हम इस चुनाव को रद्द करेंगे और चुनाव आयोग मोदी को जेल में बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस बार हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री है उसको भी सार्वजनिक करने की मांग करेंगे, और जहां पर चुनाव EVM से होता है और EVM को छोड़ करके चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करेंगे। कांग्रेस ने PM मोदी के खिलाफ दर्ज कराई FIR। चुनाव में आयोग की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अभी मामला थमा नहीं है। जहां पर सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी उनको साइडलाइन करने की बात कर रही है। और ममता बनर्जी ने इस बार जो चुनाव आयोग से जवाब मांगा है उसमें सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि मतगणना के दिन जो CCTV फुटेज है वो जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए, सच सबके सामने खुल करके बाहर आ जाएगा। खड़गे का सरकार पर हमला, बोले गरीबों से काम और रोटी रोजी छीनी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस सब्सिडी में कटौती को लेकर के मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों के रोजगार के अवसर कम हुए और अब रसोई को भी खर्च में बढ़ा गया है। खड़गे ने कहा कि उज्ज्वल योजना के नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं लगातार कम होती जा रही हैं।
सम्राट चौधरी सरकार पर भड़के लालू यादव बोले जो करना है वो करो। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी परवाह नहीं है और जो करना है वो सरकार कर ले। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में एमएलसी चुनाव और राजनीतिक उठापटक को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। लव जिहाद पर सीएम योगी का सख्त संदेश, बोले राम की धरती पर धर्मशाला नहीं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि अराजकता तत्वों के लिए राम की धरती कोई धर्मशाला नहीं है और सरकार कानून के नियमों के तहत कार्रवाई करती है।